हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते सिंगर एंड अ सेलिब्रिटी, दैट्स राहुल। राहुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि आप बिग बॉस के घर में घुस रहे। एंड बहुत एक्साइटमेंट है, आपके फैंस बहुत ज्यादा, मतलब काफी वक्त से ये वेट कर रहे थे कि आप बिग बॉस में जाए, बिग बॉस में जाए, नाम आ रहा था आपका। तो कैसे हुआ ये, और थोड़ा पास्ट के बारे में बताइए कि कितनी बार आपका नाम लिया गया था और ये हुआ नहीं। सबसे पहली बात, थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर ऑन दिस इंटरव्यू विद यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस ना सीजन 1 से मुझे ऑफर होते हुए आ रहा है। बट होता क्या है कि जब तक इनकी ऑफर आती थी हर साल, जुलाई अगस्त को यूजुअली ये लोग अप्रोच करते हैं लोगों को, जी। क्योंकि अक्टूबर में शो शुरू होता है। बट यूजुअली अक्टूबर टू फेब्रुवरी, क्योंकि मैं सिंगर परफॉर्मर हूँ, वो सबसे ज्यादा बिजी मंथ्स होते हैं हम सभी सिंगर्स के लिए। बहुत ज्यादा ग्राउंड इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट शोज होते हैं, कॉलेज के फंक्शंस होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नवरात्र होते हैं। तो क्या है कि मैं इतने बिजी रहता हूँ लाइव परफॉर्मेंसेस में, और क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है ऑफ कोर्स। एंड उसको उसको छोड़ के मैं कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन इस साल बिकॉज ऑफ कोविड परफॉर्मेंसेस हो नहीं रही हैं, ऑल द हम्म। शोज आर कैंसल्ड। दैट इज व्हाई आई थॉट दिस वाज द बेस्ट टाइम टू टेक अ बिग बॉस। एंड मैंने कहा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है टू एक्सेप्ट द ऑफर फॉर बिग बॉस। फिर भी मेरे थोड़े बहुत एप्रीहेंशंस थे, मैं सोच रहा था कि करूं नहीं करूं। हाँ। फिर जब मेरी उनके साथ एक कॉल हुई जिसमें उन्होंने मेरे काफी डाउट्स क्लियर करे, एंड फिर मुझे वो रीजनेबल लगा, जो उनकी बातें उनकी मैंने सुनी, वो मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगी। एंड फिर मैं सोचा कि आई थिंक देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग एंड डूइंग दिस शो। तो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस बार, मतलब क्या हो रहा है, कैसे क्या है, कुछ मेंटली क्या प्रिपेयर किया, और अब ये फिजिकली क्या प्रिपरेशन हो रहे मैं फिजिकल प्रिपरेशन की पहली बात करूंगा, हैं? हाँ। क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं एक होटल, मुंबई के एक होटल में चेक इन करके बैठा हूँ पिछले 7 दिन से। हम्म। और 2 दिन हमने यहाँ पे ये करना है, जो 9 दिन का क्वारंटीन हम कर रहे हैं। मैं कहीं बाहर तो गया नहीं था, बट फिर भी ये शो के प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, to make sure that everybody is all right, and they're putting all the safe contestants inside who don't have any symptoms. हम्म। ये रही फिजिकल तैयारी। मेंटल तैयारी मैंने कुछ करी नहीं है, सच पूछूं तो मैं अभी आराम से बैठा होता हूँ, अपने कमरे में बैठा होता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ, म्यूजिक सुन रहा होता हूँ, कार्डियो करता हूँ रूम में ही, एंड देन टीवी देखता हूँ। आजकल मैचेस चल रही हैं तो वो देख रहा हूँ। जी। बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें स्ट्रेटेजी इंसान को बना के चलना होता है। आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिग बॉस इज टू नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजी। राइट। आप चाहे जितना अपने आप को तैयार कर लें कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, इवेंचुअली ऐसे हालात वहां पे क्रिएट करे जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी सब स्ट्रेटेजीज फेल जाती हैं। तो इसलिए बेटर है कि जैसे हो वैसे जाओ। एंड द शो की डिमांड ही यही है कि राहुल वैद्य जो कंटेस्ट या कोई भी कंटेस्टेंट है, हम्म। वो एक सर्टेन सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करता है। फिर जब उसे गुस्सा आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, जब उसे किसी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ डील करना होता है तो वो कैसे डील करता है। इट इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ दैट। तो मेरे को लगता है कि क्यों ना एक डायरेक्ट प्रैक्टिकली किया जाए। बट कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू गाइस जो भी ये टाइम होंगे, बिकॉज बाकी सब जो भी जाते हैं उनको डायरेक्ट डे वन से घर के अंदर लॉक होना पड़ता है। बट आप लोग तो पहले से ही लॉक हो, अकेले हो। अगेन खाली डिफरेंस इज यू आर गेटिंग टीवी एंड थोड़ी बातचीत कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं अकेले तो हो ही। तो ये लग रहा है इट्स गोइंग टू ये बी आपने मोर बहुत टफ सही फॉर यू बात की गाइस। ना। ये आपने बहुत सही बात की ना, आई एम ग्लैड यू रियलाइज दिस। क्योंकि हमारा बिग बॉस शुरू होने के 9 दिन पहले ही शुरू हो चुका है, सच जी। कहें तो। because I'm completely मेरे फैमिली फ्रेंड से दूर हूँ, हमें हमारे रूम के बाहर जाना अलाउड नहीं है। वी हैव 2 people watching over us every time. Though the facilities are all right, they're great, but हम्म। you get tired inside the room after a point. आपको बाहर जाना होता है, आपको मन करता है थोड़ी बाहर की हवा खाऊं, कितनी एसी की हवा खाओगे यार। तो थोड़ा सा एक वो ठीक है, बट आई थिंक दैट्स ओके। हर हर टाइम का एक अपना अपना चैलेंज होता है। आई थिंक हमारे इस वक्त का ये चैलेंज है, कुछ नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं। करेक्ट। सो बिग बॉस 13 चेंज द एंटायर, जो बिग बॉस के जितने भी सीजन हुए थे सब में जो पूरे टीआरपी ऑल द रिकॉर्ड्स वे ब्रोकन। एंड उसके सिद्धार्थ शुक्ला भी इस बार होने वाले हैं। तो उनके बारे हाँ, में क्या आपके व्यूज क्या है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ, और नए नए कॉन्सेप्ट में मुझे सुनने को मिल रहे हैं कि नया मॉल है, स्पा है,
अब ऐसा है कि ये जो क्रिएटिव लोग हैं ना, ये कमाल के लोग हैं। इनके दिमाग कहाँ कहाँ तक जाते हैं ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर द क्रिएटिव पीपल ऑन द शो। जिस तरह के टास्क्स वो करते हैं, जिस तरह की जो चीजें वो करवाते हैं, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल। आई एम एक्साइटेड दैट अ फ्यू एक्स कंटेस्टेंट्स आर कमिंग। इट विल बी ग्रेट टू सी देम ऑन द शो। एंड आई डोंट, बट आई एम श्योर वो हमारी कंपटीशन नहीं है, हमको उनके साथ उलझना नहीं है जहां तक मुझे लगता है। बिकॉज हमें तो नए लोगों के साथ उलझना है या नए लोगों के साथ कंपटीशन करनी है। तो इट विल बी गुड टू सी ऑल ऑफ देम। कुछ आपके फैंस ने मैसेज ये पूछा था कि क्या आप सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्टर थे जब सीजन 13 चल रहा था? मैंने कोई भी सीजन देखा नहीं है, जस्ट बीइंग वेरी अच्छा। ऑनेस्ट। एक भी सीजन ओके। मैंने देखा नहीं। हाँ, बीच बीच में जब लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाती है, न्यूज आ जाती है कि आज के एपिसोड में कोई किसी से लड़ने वाला है, तभी मेरा ध्यान जाता था, जो अमूमन लोगों के साथ होता है। बट पिछले 20 दिनों से मैं बिग बॉस काफी सारा देख रहा हूँ, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली शो में क्या होता है, कैसे होता है। हम्म। उसमें जो भी मैंने देखा ना, मुझे बड़ा कमाल लगा सिद्धार्थ ने जिस तरह ये गेम खेला है। वो बड़ा राइट था अपने डिसीजंस में। और वो मतलब वक्त के साथ बदला नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो उस वक्त जो सही था उसके साथ ही वो खड़ा रहा। यार आज मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाता हूँ, कल मुझे किसी और की जरूरत है, किसी और के साथ खड़ा हो जाऊंगा, वो उसने नहीं किया जहां तक मुझे लगता है। हम्म। एंड आई थिंक ही प्लेड द गेम वेरी वेरी वेल। तो इसलिए मुझे उनका खेलना काफी पसंद आया। असीम की कहीं ना कहीं खासियत ये लगी मुझे कि फ्रॉम नोवेयर, मतलब ही वाज नो वन या। हु व्हेन ही केम टू द शो, बट फ्रॉम देयर टू बिकमिंग द second most popular contestant on the show and giving the most toughest fight to Siddharth was I think incredible. उनके मैंने कुछ देखे हैं, बात करने में कमाल के थे वो। अपनी जो जिस तरह के उनके एक्सप्रेशन ऐसे कुछ करते थे, वो हम्म। बहुत सारी चीजें करी। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट इनक्रेडिबल। शहनाज बड़ी क्यूट थी शो के ऊपर, जितने मैंने उसकी हरकतें देखी हैं बहुत क्यूट लगी मुझे। एंड देन रश्मि, आई थिंक रश्मि हम्म। ने भी बहुत अच्छी तरह खेला। एंड आई थिंक शी वाज वेरी कॉम्पिटिटिव ऑन द शो। सो आई थिंक ये चार लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। लेकिन फाइट कौन सी ज्यादा पसंद आई आपने देखा? तो ऑफकोर्स ये जो सीजन 13 इज लाइक 80% ऑफ फाइट्स एंड 20% प्यार। भाई बड़ी सारी लड़ाइयां एक्चुअली, ऐसे एक कोई लड़ाई मुझे याद नहीं। हाँ, वो जो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने चाय फेंकी थी वो याद आ रहा है मुझे। हम्म। बिकॉज आई थिंक दैट वाज लाइक बॉस ये क्या है। एंड कभी आप सोचते नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बट यू नो आई थिंक ये हुआ है। एंड आई होप कि ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ। अगर बट हो गया तो हाइपोथेटिकली राहुल, जस्ट इमेजिन आप हो और आपकी लड़ाई सिद्धार्थ, हासिम एंड रश्मि के साथ हो रही है, तो क्या करोगे आप? यार ये ऐसी सिचुएशन है ना, मैं आपको बताता हूँ कि यू कैन नॉट थिंक हाइपोथेटिकली इन दिस सिचुएशन। इट्स लाइक सेइंग कि कल आपकी मेरी लड़ाई हो जाए तो कैसे होगा। जब तक होती नहीं तब तक मैं कैसे बता दूं कि मैं कैसे बिहेव करूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड, या। बट कहीं पे आपको लग रहा है कि वहां पे, हेलो, कैन यू हियर मी? या आई कैन। या, कहीं पे आपको लग रहा है कि यू आर ऑलवेज अ स्वीट पर्सन, यू नो, जब भी आपने इंडियन आइडल भी किया था तो फीमेल फैन फॉलोइंग उस जमाने से लेके आज तक पीपल रिमेम्बर यू, यू नो, विनर्स आते गए चले गए बट आपका नाम हमेशा रहा है, एंड टचवुड फॉर दैट। बट वो एक कहीं पे आप पे एक लोड रहेगा कि यू हैव दिस ऑरा एंड यू हैव दिस एंटायर बैगेज विथ यू, कि कहीं पे गुस्सा होने में या कहीं पे अपना जो एक आपा खो देना, कहीं पे वो लगेगा कि मेरे फैंस ये देख के शायद नाराज ना हो जाए या अपसेट ना हो जाए। मैंने कभी भी कोई चीज ये सोच के नहीं की है कि मेरे फैंस इसके बारे में क्या सोचेंगे। एंड आई थिंक इसलिए मेरे फैंस मुझे प्यार करते हैं कि वो जानते हैं कि राहुल ने कभी भी नाटक नहीं किया है किसी भी चीज के लिए। फिर वो सिंगिंग शो पे हो या कोई और शो पे हो। मैंने बट ऑल्सो एक और चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि आज तक मैंने कोई ऐसा शो किया ही नहीं है जिसमें मेरी पर्सनैलिटी बाहर आए। राइट। all the shows and exposure that I've done is music and singing shows, and singing shows में एक limited ही personalities बाहर आती हैं। करेक्ट। But Big Boss is all about personality and not about your art. यहाँ पे मुझे इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि मैं सिंगर अच्छा हूँ या बुरा हूँ, whatever it is. They are calling me because they think that I think I have a strong opinion, and I think I will come out strong whenever if at all required. तो सिंगिंग की बात की तो सिंगिंग और रियाज वहाँ पे चलता रहेगा, मतलब वी ऑल वुड लव टू सी यू सिंगिंग, आपके फैंस। और मेरी मम्मी तो सबसे ज्यादा खुश हो गई व्हेन आई टोल्ड हर कि आप हो, तो इज लाइक मैं तो देखूंगी, मजा आएगा। तो
हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट, थैंक यू। मैं बहुत खुश हुई मैं जब माँ की दुआ मिलती है ना, आई थिंक माँ की दुआओं से बड़ी चीज इस दुनिया में बनी ही नहीं है। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा, मुझे और भी दो जर्नलिस्ट ने कहा है, एंड कुछ मेरे ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी मॉम बहुत एक्साइटेड टू सी यू। तो आई थिंक ये जो मम्मी वाली जो बातें हैं मुझे काफी कंफर्ट महसूस करा रही हैं, दे मेक मी फील रियली गुड। मुझे आप गाते हुए जरूर देखेंगे, मैं यस। बहुत गाने गाऊंगा। बट ऐसा है कि अगर मूड खराब होगा तो तब गाने नहीं गाऊंगा। गाने हम्म। इंसान तभी गाता है जब उसका मूड ठीक होता है। तो सलमान को देख के कौन सा गाना सलमान का गाओगे? जनरली मैंने सोचा नहीं, बट आई थिंक दिल दिया गल्ला, और बहुत सारे गाने, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। वाह, सुपर। और बिग बॉस 13 के बाद एक और चीज हुई, बीइंग फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि म्यूजिक एल्बम्स बहुत बने। ये जितने भी जो टॉप 5 आए थे, 4-5 लोग जो आए थे, उन सबके म्यूजिक एल्बम्स बने, सिंगर्स निकले। तो क्या व्यूज है आपके उनके बारे में, और कौन सा पसंद आया था आपको? मैंने देखे नहीं है, आई बी ऑनेस्ट विथ यू। ओके। मैंने उसके पोस्टर्स जरूर देखे हैं, बट मैंने गाना नहीं देखा उसमें से कोई भी, तो मैं वो कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा। बट इट्स ग्रेट, एंड दैट इज अ प्रूफ दैट बिग बॉस गिव्स यू सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी हम्म। that all the music labels want to cash on that popularity and want to make their songs even more bigger by having you feature in their videos. एंड हाउ एक्साइटेड आर यू विद, मतलब मीटिंग सलमान, उनके साथ जो इंटरेक्शंस होने वाला है पूरा गेम, तो उसके लिए? I'm very excited to meet the one and only भाईजान, सबकी जान, भाईजान सलमान सर। मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इसलिए करता हूँ बिकॉज क्या होता है कि एक होता है इंडस्ट्री में नाम कमाना, जी। एक होता है नाम कमाने के बाद 30 साल उसको बरकरार रखना। कितनी सारी कंट्रोवर्सीज आई गई, बट वो खड़े हुए हैं एक चट्टान की तरह, ही स्टिल कंटिन्यूज टू वर्क season after season. He's hosting, he's doing films after films, and I think it's incredible. That's why I respect him a lot. और कुछ फैंस आपके ये भी पूछ रहे थे कि बिग बॉस में जोड़ियां बनती है, तो क्या हम राहुल वैद्य की जोड़ी बनते हुए देखेंगे, कुछ रोमांटिक एंगल देखेंगे? अगर मौका मिला तो क्या? ये देखिए, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता बिकॉज हम्म। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सी लड़कियां आ रही हैं। एंड लेट्स सी कि किसके साथ दिल की तारें जुड़ती हैं। और अगर वो रियल तारे जुड़ेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज कैमरा के लिए तारे मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। या। बस क्योंकि बिग बॉस पे हूँ इसलिए अफेयर करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट लेट्स सी वेयर थिंग्स टेक अस, and what destiny has written for me. Let's see, we'll all get to know. बट यू विल हैव अ अपर एज। एक तो आप इतने हैंडसम गुड लुकिंग है, प्लस साथ में इतनी प्यारी आवाज, मखमली आवाज, तो गाने के साथ एक चेहरा, तो अगेन आई एम श्योर जो भी लड़कियां होगी वो तो फ्लैट होने वाली है। भाई ऐसा है कि अगर वहां पे गाने का कंपटीशन होता है ना तो बहुत इजी होता, बट वहां पे गाने है ही नहीं मेरे को। वहां पे कुछ और ही करना है। आई थिंक वहां पे चीखना है, चिल्लाना है, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आई रियली डोंट नो बिकॉज क्या सिचुएशन आएगी, क्या होगा। काश ये मुझे पता होता, काश मेरे पास वो तीसरी नेत्र होती शंकर भगवान की तरह, या कि बिग मैं बॉस की? खोलता और जो बिग बॉस की है मैं खोल कर देखता कि ओ यू नो व्हाट्स हैपनिंग, कैन आई सी। तो सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले हैं आप वहां पे? मतलब आई डोंट नो, आपने कहा कि आपकी पर्सनालिटी कभी बाहर नहीं आई, तो आर यू अ फूडी, या फिल्म्स, या म्यूजिक, कि क्या वो जो चीज है जो वहां बहुत मिस करोगे आप? सुबह उठ के मेरी माँ की हाथ की चाय पीना, हाँ। बिकॉज दैट माई मोस्ट कम्फर्ट फूड। आई बी ऑनेस्ट विथ यू। रोज सुबह जब मैं उठता हूँ तो उठ के ब्रश करने के बाद पहले मैं हॉट वाटर विथ लाइम एंड हनी लेता हूँ। वो भी अभी बिकॉज सब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें, ये सब लॉकडाउन के इफेक्ट से। uh, उसके बाद मैं मेरी मम्मी को बोलता हूँ मेरे लिए एक चाय बना देगी, एंड आई थिंक वो जो चाय वो बनाती हैं, दैट इज आई थिंक इनक्रेडिबल। आई थिंक आई वेक अप फॉर दैट। आई थिंक इट वोंट बी रॉन्ग अगर आप कहोगे कि मैं सुबह क्यों उठता हूँ, मैं इसलिए उठता हूँ कि मैं वो चाय पी पाऊँ। वाह। तो चाय इज गोइंग टू बी द बिग थिंग वहां पे, और चाय से रिलेटेड तो लास्ट ईयर कमाल भी हो गया था। आई एम श्योर वो चाय अच्छी नहीं थी इसलिए फेंक दी उन्होंने एक दूसरे को। अच्छी होती तो कम से कम पी जाते, फेंकते नहीं।
बट राहुल, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये पीपल आर वेटिंग फॉर बिग बॉस बिकॉज जो आजकल टीवी पे हो रहा है, जो तमाशा, जो मीडिया सर्कस, एंड एवरीबडी इज हुक्ड टू दैट। कोरोना तो भूल गए लोग, कोविड भूल गए, बट पीपल आर हुक्ड टू दिस, वॉट एवर इज हैपनिंग। बहुत सारी कोई Yeah. एलिगेशंस आ रहे हैं, केस है, ये हो रहा है, उसके सामने कहीं पे आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर थिंग फॉर पीपल टू वॉच देन व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे ऐसा लगता है कि लोग वेट कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि दे वांट बिग बॉस के एनीवेज बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। एंड मुझे लगता है कि लोग वेट कर रहे हैं इस साल कि जल्दी से शो आ जाए, लोग देखना शुरू करें। सो चलते चलते एक आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सब लोगों से फिर कनेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर कुछ गलती कर जाऊं गलती से तो उसको अपना समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर कुछ अच्छाई लगे तो उसको दुगना प्यार दीजिएगा एंड वोट कीजिएगा। मेरा वोट तो आपके साथ है, मेरे घर से भी आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, राहुल, वेरी and मच let's ब्रदर। hope we meet again after winning the trophy. Yeah. एब्सोल्युटली, थैंक यू। Thank you. फिंगर्स Thank क्रॉस्ड। you.